जीओसी 16 कोर लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह ने कहा कि जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद पर ड्रोन सरगर्मियां एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने ताहम कहा कि बीएसएफ इस मसले से भी मौसर तरीके से निमट रही है। उन्होंने पाकिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली को उनका अंदरूनी मामला करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे सरहद की सूरत हाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फोर्सेस हर सूरत हाल और चैलेंज से निपटने के लिए अलर्ट है। जम्मू और राजौरी में हालिया दिनों हुए ग्रेनेड हमलों के बारे में जीओसी ने कहा कि कुछ गुमराह नौजवानों को इस तरह की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि फौज आम लोगों के साथ मिलकर इस मसले से निपटेगी और गुमराह नौजवानों को अमन की राह पर लाने की कोशिश होगी। राजौरी जो कि बहुत ही एक हसीन वादी का एरिया है, इसको जीवन के अंदर और देश के अंदर एक अच्छा स्पॉट बन जाए और हर साल ये जो फेस्टिवल है राजौरी फेस्टिवल देश के कैलेंडर के अंदर आने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मींस फुली इन कंट्रोल ऑफ इंश्योरिंग दैट नो इन्फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड वी डू नॉट गेट इम्पैक्टेड बाय इंटरनल सिचुएशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि जो हमारी जम्मू कश्मीर में अमन शांति भंग कर दी जाए, तो वो एक्टिविटी करेगा, लेकिन हम उस चीज़ का जायज़ा रखते हैं और हमारी कार्रवाई पूरी तरतीब से चल रही है। ये ड्रोन का खतरा है, ये ड्रोन का जो मैक्सिमम एक्टिविटी हो रहा है आईबी सेक्टर में हो रहा है। एलओसी सेक्टर में ड्रोन का ज़्यादा खतरा नहीं है, तो आईबी सेक्टर में हमारी जो तैनात बीएसएफ है उसका जट के मुकाबला कर रहे हैं। महकमे बिजली में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन की ड्यूटी अंजाम देने के दौरान हो रही अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महकमे बिजली का एक और आर्जी मुलाजिम आज अपनी ड्यूटी अंजाम देने के दौरान बिजली का करंट लगने से फौत हो गया। शब्बीर अहमद खान साकिना चक अशरदास नामी आर्जी मुलाजिम वंतराग मटन में तरसीली लाइन की मरम्मत कर रहा था। इस दौरान अचानक बिजली को बहाल किया गया और करंट लगने से इसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने बिजली महकमे पर गफलत शारी का इल्जाम लगाते हुए महकमे के खिलाफ केस दर्ज करने का मुतालबा किया। उधर लवाकिन ने इल्जाम लगाया कि जीएमसी अनंतनाग में लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए उन्हें घंटों तक इंतजार कराया गया। आर्जी मुलाजमीन की अंजुमन के सर्कल सदर राजा वसीम ने का इल्जाम लगाया कि महकमा आर्जी मुलाजमीन की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में नाकाम हो गया है। उन्होंने 3 दिन के लिए काम छोड़ हड़ताल की भी कॉल दी है। एक तरफ से पावर वालों की कितनी सुस्ती है कि यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, डिलीवरी काम कर रहा है, फॉल्ट आई हुई थी, दूसरी तरफ उन्होंने पावर छोड़ दिया। ये यानी कितनी सुस्ती और गुमराही कितनी है कि ये भी नहीं देख रहा है भाई लाइन करी है या नहीं है पावर। तो कई दिनों से यही हम सुन रहे हैं कि ये नौजवान जो है, छोटे बच्चे हमारे मर रहे हैं। गवर्नमेंट को खाली रेवेन्यू की फिक्र होती है, भाई कितना फीस बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। कभी इनकी भी कोई फिक्र की है, कभी गवर्नमेंट ने यह भी सोचा है कि क्या हो रहा है इस वादी कश्मीर में, कितना जुल्म हो रहा है, कितनी ज्यादती हो रही है। कल आंधी थी, आंधी की वजह से पावर सारा फॉल्ट हुआ था सब जगह। इसने ग्रिड में फ़ोन किया, फ़ोन करने के बावजूद ये तार ठीक कर रहा था, बट उन्होंने फिर से पावर छोड़ दिया। इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। जैसे हमने इसको मठल अस्पताल पहुंचाया, वहाँ ये मुर्दा करार दिया गया। कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, आला हुकाम मतलब से इस्तदा करते हैं कि इसकी बड़ी तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ देखो, अभी तक हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, यहाँ अभी तक कोई आया ही नहीं। पिछले 3.5 घंटे से हम खड़े हैं। डिलीवरी की डेथ इसलिए हो रही है, मुझे लगता है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है उन्हें खाली हमारा काम चाहिए, हमारी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मुझे आज तक यही मैं महसूस कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने आपको SOPs दिए, उसको आप फॉलो करो, आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। मुझे नहीं लगता कि SOPs फॉलो करके हमारी ज़िंदगी बच रही है। जो आज ये मसला हुआ, हमारा एक बहुत ही चहीता लड़का शब्बीर अहमद खान काम करते करते उसकी डेथ हो गई, इलेक्ट्रिक हो गया वो। तो मैं यही चाहूँगा कि इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बॉटम से टिल तक। जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक हमारा जो डिवीजन है वो बिल्कुल क्लोज रहेगा। श्रीनगर में इफ्तार का वक्त हो गया है, आप तमाम इफ्तार कर लें। और आगे बढ़ेंगे। टंगमर्ग में महकमे बिजली के दफ्तर पर एसीबी ने छापा मारा है। इस दौरान 2 जूनियर इंजीनियर्स और एक इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी ने उन मुलाजमीन को 2,60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही दबोच लिया। मकामी लोगों ने रिश्वतखोरी के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई की सताइश की। बताया जाता है कि कुंजर में एक निजी फैक्ट्री के मालिक को इन मुलाजमीन ने बिजली ट्रांसफार्मर और तार देने के लिए ये रकम तलब की थी। इस पर मुतल्लिका शख्स ने एसीबी को मुतल्ले किया। बाद में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। ये जो गवर्नमेंट ने करप्शन के खिलाफ सिटअप उठाया या लोगों ने उठाया है, लोग भी इसके साथ देते हैं।
ये जो गरीब किसी जगह भी जाता, किसी ऑफिस में जाता तो पहले पैसे का मसला होता है। हम बहुत खुश है, खासकर PRIs मैं BDC के हवाले से भी कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा है और लोगों की तरफ से बहुत अच्छा है कि करप्शन के खिलाफ ऐसी मुहिम शुरू की गई। जिला राजौरी में सुंदरबनी इलाके के तहसील ऑफिस में 2 ओहदेदारों के बीच तसादम हुआ और इसके बाद तहसीलदार सुंदरबनी पर हमला किया गया। इस दौरान 4 अफराद जख्मी हो गए। तहसीलदार सुंदरबनी ज्यादा जख्मी हुए हैं, उन्हें GMC जम्मू मुंतकिल किया गया। इस बीच पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। महकमे सेहत के कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन ने जम्मू में एहतजाज किया और अपने मुतालबात को पूरा करने की मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 3 माह बाद रिन्यू किया जाता है, जो नाइंसाफी है। मुलाजमीन ने इनकी मुस्तकिली के लिए एक पॉलिसी मुरतब करने की मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि NHM मुलाजमीन ने कोविड के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर भी अपनी खिदमत अंजाम दी, मगर हुकूमत उन्हें मुस्तकिल नहीं कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वज़ीर आज़म अपने जम्मू कश्मीर दौरे के मौके पर उनकी मुस्तकिली के लिए एक पॉलिसी का ऐलान करें। 3-3 महीने की एक्सटेंशन मिलती है हमें। गवर्नर साहब आते हैं, 3-3 महीने की एक्सटेंशन देते हैं। फिर हमें डिसंगेज कर देते हैं, हमें रोडों पे आना पड़ता है। हम यही गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें कंटिन्यूशन दी जाए, जो SRO के तहत हमें कोई पॉलिसी में डाला जाए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 24 को, हम यही उनको हमारा यही संदेश है कि जब वो आ रहे हैं तो हमारे लिए कुछ सोचे कोई पॉलिसी। दफा 370 और 35 की मनसूखी के बाद लद्दाख के लोगों को भर्ती और रोजगार के हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है। UT बनने के बाद यहां एक भी भर्ती नहीं हुई है। कल भी LBA ने इस हवाले से लद्दाख के LG पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। आज भी सैकड़ों नर्सेस और ANMs ने UT इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। अचानक बर्खास्त करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए उन्होंने इंसाफ फराहम करने की मांग की है। मेडिकल डिपार्टमेंट हम लोग 1 साल 6-7 महीने से काम कर रहे हैं एज एन कोविड फार्मासिस्ट। तो जब से कोविड स्टार्ट हुआ है हम लोगों ने अपना बेस्ट देना स्टार्ट किया था। तो जैसे ही 1 साल का हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने हम लोग को UT एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, 6-7 महीने और काम करना है हम लोग को। 116 लोगों को क्यों रख रहे हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबके लिए ख़त्म हुआ है। जितने भी कोविड में हम लोग को इंगेज किया गया था, जैसे कि ड्राइवर है, नर्सेस है, कोविड लैब के जितने भी स्टाफ है, ANM है, सबका अगर 31 मार्च को अगर सबका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो उन लोगों को क्यों रखा जा रहा है, जबकि कोविड फार्मासिस्ट को उन्होंने बोला है कि आप लोगों को कल से ड्यूटी नहीं करना है। नफरत और मजहबी अदम रवादारी के इस दौर में आज एक कश्मीरी पंडित बरसों बाद अपने आबाई वतन वक्त संबल बांडीपुरा पहुंचे। इस दौरान मकामी लोगों ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। अशोक भट्ट, जो कि अब जगती जम्मू में मुकीम है, बुध के रोज अपनी आबाई रिहायशगाह संबल पहुंचे और तारीखी नंदकिशोर मंदिर का भी दौरा किया। यह मंदिर संबल कस्बे में वाक़ है। मकामी मुसलमान ही इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। अशोक भट्ट से अपनी मोहब्बत और आपसी भाईचारे के एहतराम में मकामी लोग भी उनके साथ मंदिर गए। दोनों ने मिलकर मंदिर की सफाई की। अशोक भट्ट ने कहा कि वो दुआ करते हैं कि कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के दरमियान ये भाईचारा और मोहब्बत मुस्तकबिल में भी जिंदा रहे। साजिश करने वाले लोग हैं ना, उनको अपनी साजिशें करने दो। ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अपने फुलके सेक रहे हैं। लेकिन कि हमारा ये कश्मीर में एक चीज़ है कि कश्मीरियत में एक कश्मीरियत कहीं नहीं मिलेगी। ये पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। इवन कि मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में नहीं कश्मीर मिलेगी। हमारा कश्मीरी भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख के साथ बहुत बढ़िया था जी यहाँ। तो बाकी जिन्होंने करनी उन्होंने करने दो, सियासत गरमाने दो। लेकिन हम ऐसा कोई कभी नहीं आज तक ना हमने सोचा, न कश्मीरियत ने सोचा, ना हम सोचेंगे सर। देखिए, ये हमने कंटिन्यू 2-4-5 सालों से कंटिन्यू इस मंदिर की हमने सफाई की और इस मंदिर की हमने रखवाली भी की है। जब भी हमें टाइम मिला हम इस मंदिर में गए, वहाँ अगर सफाई का मसला था हमने वहाँ सफाई भी करवाई। और इसके साथ साथ आज यहाँ पंडित आए थे, जम्मू से पंडित आए थे अशोक जी, उनने मुझे फ़ोन किया, मैं खुद उधर गया तो उनने भी वहाँ देखा। वो भी बहुत खुश हुआ कि उनने कहा कि अभी तक आज से 30 साल पहले 40 साल पहले जैसे मंदिर था आज भी वैसा का वैसा है। और यहाँ जितने भी कश्मीरी हमारे सुंबल के लोग हैं उनने इस मंदिर की रखवाली की और इस मंदिर को साफ़ और स्वस्थ रखा।